23 साल के लड़के की कई गर्लफ्रेंडें थी, कई महिलाओं के साथ उसके संबंध थे और यही वजह थी कि उसको अलग अलग महिलाएं, अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाने का शौक था। जिंदगी बड़ी मजेदार चल रही थी, लेकिन अचानक से जिंदगी पलटती है क्योंकि वो अचानक से उसको HIV हो जाता है। और HIV कहाँ से हुआ, और जब परिवार के लोगों को उसके पता चलती है कि हमारा बेटे को HIV हो चुका है तो उसको इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन पूरा परिवार प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत बेटे को, 23 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उसको HIV कहाँ से हुआ था, और दूसरी बात, परिवार के लोगों को उसके HIV होने की खबर कैसे लगी, कैसे मौत के घाट उतारा गया, और अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को कैसे पकड़ा। तो पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अच्छी खासी जिंदगी जिसमें इंसान मजे कर रहा था अचानक से कैसे पलटी, और परिवार के लोग ही खुद उसकी जान के दुश्मन कैसे बन गए। तो चलते हैं और आज की घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक के जो चित्रकूट जिला है वहाँ की, और वहाँ का होलाल केरे एक गांव है, और उसी गांव का रहने वाला आकाश, जिसकी उम्र 23 साल थी। आकाश को पूरा गांव जानता था। आकाश अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था और आकाश को लुक में रहना बड़ा पसंद था। नए कपड़े पहनकर आकाश निकलता था अपनी बाइक से, हर कोई आकाश को जानता था। लेकिन अचानक से 27 जुलाई को खबर आती है कि आकाश को एक बीमारी हुई, और परिवार के लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जब पहुंचे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पूरा गांव सदमे में था कि आकाश 23 साल का, कोई बीमारी का पता नहीं, कुछ नहीं पता, और अचानक से आकाश की मौत हो गई। वहीं 27 जुलाई की शाम उसका जल्दी जल्दी परिवार के लोग अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में लोग पहुंचते हैं और आकाश को लास्ट बार देखने के लिए उसके दीदार करने जाते हैं कि लास्ट बार उसको देख सकें, अंतिम दर्शन कर सकें। और जब आकाश को देखते हैं गाँव के लोग तो देखते हैं कि उसके गले पर बड़ा सा निशान बन रहा है, और निशान देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि आकाश के, या तो आकाश ने खुद फंदा लगाया है या फिर किसी ने उसके गले में फंदा लगाया है और आकाश की हत्या की गई है। ये पूरे गांव के अंदर चर्चा हो जाती है और फौरन ये चर्चा थाने तक पहुंच जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार गांव के लोग नहीं रोकते, परिवार के लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस के लिए भी सवाल था कि 23 साल का आकाश अचानक से कैसे मरा, क्या बीमारी थी। परिवार से यही बात पूछी जाती है कि आप पहले कौन से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, और फिर दूसरे हॉस्पिटल कौन ले जा रहा था, कैसे क्या हुआ। और आकाश के पिता पुलिस को बताते हैं कि 24 जुलाई को आकाश अपने घर से बाइक से निकला था कि उसका अचानक से एक्सीडेंट होता है और उसके पैर में एक फ्रैक्चर आ जाता है, मतलब पैर की हड्डी में दिक्कत आ जाती है। और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर से बोलते हैं कि इसकी सर्जरी होगी, और सर्जरी होने की बात बोली थी। लेकिन उसके बाद जो आकाश की बहन अंजलि है और आकाश का जीजा जिसका नाम आयुष है, वो दोनों मिलकर आकाश को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की बोल कर निकले थे। और आकाश बिल्कुल ठीक ठाक था, बातचीत भी कर रहा था, लेकिन पैर में ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए बाइक वगैरह पर वो बैठ नहीं पाता, इसलिए उसको एम्बुलेंस में ही लिटा कर ले जाया जा रहा था दूसरे हॉस्पिटल। और जब उसको लेकर निकले और कुछ देर के बाद जो हमारी बेटी अंजलि है वो अब वापस एम्बुलेंस लेकर आ गई, और हमने पूछा कि एम्बुलेंस वापस क्यों लाई हो, तो वो रोने लगी दहाड़े मार मार कर, और बोलती है कि रास्ते में ही आकाश की मौत हो गई। बस पिता ये बात बताते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि रास्ते में आकाश को क्या हुआ। आकाश तो बिल्कुल ठीक ठाक था जब निकला था, और जब गांव वालों ने देखा तो आकाश के गले पर निशान था। हमें तो शक इसलिए नहीं हुआ कि भाई आकाश की बहन अंजलि, भला वो आकाश को क्यों मारेगी और आकाश के जीजा क्यों मारेंगे। अब पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस आकाश की बहन अंजलि से पूछताछ करती है, और जब अंजलि से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अंजलि बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने भाई की हत्या की है, और वो भी अपने पति आयुष के साथ मिलकर। अब पुलिस हैरान कि तुमने अपने जो घायल भाई था जिसका इलाज चल रहा था, तुमने उसकी क्यों हत्या कर दी, क्या मामला है, पूरी कहानी बताओ। तो अंजलि बताती है कि जब भाई का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो वहाँ पर उसकी ब्लड जांच होनी थी, क्योंकि सर्जरी होने से पहले सारी जांचें होती हैं, और जब जांचें होती हैं तो उसमें पता चलता है कि जो आकाश है वो HIV पॉजिटिव है। आकाश को HIV की बीमारी है, और ये जो HIV की बीमारी होती है ये महिलाओं से मिलने से होती है। मतलब अगर कोई लड़का अलग अलग महिलाओं से या वैश्याओं से मिलता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, मतलब किसी के साथ मिलता है,
तो ये बीमारी वहाँ से लगती है। और आकाश को ये बीमारी लगी थी। और HIV की बीमारी अगर ब्लड से ब्लड मिल जाए तो किसी और में भी फैल सकती है, ये बात मेरे दिमाग में बैठ जाती है। और जो मेरे पिता हैं उनको मतलब डायबिटीज़ की बीमारी है, और जो मेरी माँ है उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और ये बात मैं अपने मतलब HIV पॉजिटिव होने की बात भाई की अपने माता पिता को बताती हूँ कि अगर ये बात गांव में पता चली तो हमारी बदनामी होगी, रिश्तेदारों में पता चली तो बदनामी होगी, और गांव के लोग आकाश से मिलना जुलना भी कम कर देंगे, और गांव के लोग हो सकता है हम लोगों को गांव से बाहर निकाल दें, क्योंकि बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि ये बीमारी फैलती है। और ये बात पता चलने के बाद मैं अपने पति को बताती हूँ, पति से भी यही बोलती हूँ कि अब क्या किया जाए, आकाश को तो HIV की बीमारी है। और जब हमने आकाश से ये पूछा कि आकाश तुमने किस महिला के संबंध में हो, किस महिला के तुम करीब गए थे कि तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारी लगी है, तो आकाश ने बताया कि उसकी तो कई लड़कियों से संबंध है, कई महिलाओं के साथ संबंध है। अब कैसे पता लगाया जाए कि किस महिला से बीमारी हुई है। तो आकाश की ये बात पता चलने के बाद अंजलि को और ज़्यादा गुस्सा आया, और फिर वो अपने पति के साथ मिलकर फैसला करती है कि आकाश को कैसे भी कर हम ख़त्म कर देंगे। आकाश के ख़त्म करने से कई ज़िंदगियां बच जाएंगी, हमारी इज्जत बच जाएगी, और हमें गांव से भी निकाला नहीं जाएगा। इस बात पर पति जो आयुष था वो राज़ी हो जाता है, और फिर ये लोग आकाश को एम्बुलेंस में बिठाकर एक दूसरे हॉस्पिटल की बोलते हैं कि हम दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहाँ पर आकाश का इलाज हो जाएगा। और जब गाड़ी एम्बुलेंस को लेकर ये लोग निकलते हैं, तो जब एम्बुलेंस आधे रास्ते तक पहुंच जाती है तो अंजलि और उसका जो पति था दोनों एक दुपट्टे से आकाश के गले में फंदा लगाते हैं और उसके गले को कस कर दबाते हैं कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद एम्बुलेंस वाले से बोलते हैं कि भाई आकाश तो ख़त्म हो गया, वापस घर चलो। वापस लाते हैं और जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गले पर उभरा हुआ निशान देख लिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। वहीं पुलिस अंजलि का जो पति है आयुष, उसको ढूंढना शुरू करती है, लेकिन आयुष फरार है। वहीं पुलिस ये भी पता कर रही है कि अंजलि के साथ साथ जो उसके माता पिता हैं उनकी वो भी इस प्लानिंग में शामिल हैं या नहीं है। हो सकता है वो लोग भी प्लानिंग में शामिल हों, लेकिन अभी तक उन लोगों ने इस बात को या ना तो कबूल किया और ना ही अंजलि ने बताया। वहीं आयुष को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो इस घटना का भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन जो ये बीमारी थी, जो HIV की बीमारी थी, ये बीमारी कैसे होती है और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बीमारी तो महिलाओं से मिलने से होती है, या फिर उस महिला से होती है जिसने मतलब हाल ही में बच्चे को जन्म वगैरह दिया हो, और उस बच्चे के मतलब जन्म के बाद उस बच्चे के अंदर होती है, या फिर कोई लड़का ऐसी महिला से मिलो, मतलब पत्नी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर आपकी कोई एक प्रेमिका है उससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है उन महिलाओं से मिलने में जो महिलाएं कई पुरुषों के साथ संबंध में रहती हैं। तो उससे एक वायरस बन जाता है, गंदगी से वो महिला के अंदर बीमारी होती है, और महिला उस बीमारी को कई लोगों में, कई मर्दों में फैला भी सकती है। तो लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि आप ये सोच कर ना मिलें, किसी से भी मिलें, किसी भी महिला से मिलें। बीमारी यहाँ तक कि अगर इंसान दूसरे का थूक चाट ले, मुंह से मुंह किस कर ले, तो अब ये हो जाती है। वहीं जो HIV की बीमारी है, इसका अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है कि HIV की बीमारी को ख़त्म किया जा सके। बस बराबर दवा चलती है, और इसके बाद जिस इंसान में ये बीमारी हो जाती है उसके घाव भरने में दिक्कत होती है, पूरे शरीर में कई दिक्कत होती हैं, उसकी हर चीज़ की पावर ख़त्म हो जाती है, इम्यूनिटी शक्ति ख़त्म हो जाती है, और वो तमाम बीमारियों में गिरफ्त रहता है। तो HIV पॉजिटिव ऐसा नहीं है किसी को हो जाए तो ख़त्म कर दिया जाए, दवा चलती रहती है और बस दूरी बना ली जाए उस इंसान से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या अंजलि ने अपने भाई को मारकर सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।